उत्तर प्रदेश में राज्यसभा चुनाव के लिए वोटों की गिनती फिलहाल आप जानते हैं रुकी हुई है। गिनती के बाद नतीजों का ऐलान हो जाएगा, लेकिन लखनऊ से लेकर दिल्ली तक सुबह से ही सियासी पारा हिचकोले खाता रहा। बीजेपी अपने 8वें उम्मीदवार संजय सेठ की जीत का दावा कर रही है और वहीं समाजवादी पार्टी खेमे में विधायकों के टूटने से निराशा का माहौल है। सवाल तो अब अखिलेश के नेतृत्व पर भी उठने लगे। राकेश पांडे जलालपुर से एसपी विधायक, एनडीए को वोट दिया। राकेश प्रताप सिंह गौरीगंज से एसपी विधायक, एनडीए को वोट दिया। अभय सिंह गुसाईगंज से एसपी विधायक, एनडीए को वोट दिया। विनोद चतुर्वेदी कालपी से एसपी विधायक, एनडीए को वोट दिया। मनोज पांडे ऊंचाहार से एसपी विधायक, एनडीए को वोट दिया। पूजा पाल चायल से एसपी विधायक, एनडीए को वोट दिया। महाराजी देवी अमेठी से एसपी विधायक गैर हाजिर रहीं। आशुतोष मौर्य बिसौली से एसपी विधायक, एनडीए को वोट दिया। उत्तर प्रदेश की सियासत आज दिन भर इन एसपी विधायकों के इर्द गिर्द घूमती रही। दरअसल ये वो सियासी किरदार हैं जिन्होंने यूपी की राजनीति में भूचाल ला दिया है। चुनाव बेशक राज्यसभा का था, लेकिन पटकथा कुछ महीनों बाद होने वाले लोकसभा चुनावों की लिखी जा रही थी। दरअसल यूपी की 10 राज्यसभा सीटों के लिए आज चुनाव था। 7 सीटों पर बीजेपी की जीत पक्की थी और 2 सीटों पर एसपी की। लेकिन बीजेपी ने 8वें उम्मीदवार संजय सेठ को उतारकर चुनावी बिसात में ऐसा मोहरा चला कि समाजवादी पार्टी चारों खाने चित हो गई। समाजवादी पार्टी से बगावत करके एनडीए प्रत्याशियों को वोट देने जा रहे हैं। आप देख सकते हैं सारे के सारे जो बागी विधायक हैं वो आपको यहाँ पर नजर आएंगे। अभय सिंह आपको नजर आएंगे, राकेश प्रताप सिंह आपको नजर आएंगे, पूजा पाल दिखेंगी। ये सारे के सारे जो विधायक हैं इन्होंने समाजवादी पार्टी से बगावत की है। आज उत्तर प्रदेश सरकार के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह भी उनके साथ इस वक्त मौजूद हैं। लंबी गुफ्तगू हुई है और उसके बाद इन सभी ने ये मिलकर तय हुआ और ये सारे के सारे जो है अब जाकर के एनडीए के प्रत्याशियों के पक्ष में जो है वो मतदान करने जा रहे हैं। अखिलेश के लिए सबसे चौंकाने वाला नाम उनके सबसे करीबी और पार्टी के मुख्य सचेतक मनोज पांडे का था, जो रायबरेली की ऊंचाहार से विधायक हैं। विधानसभा में अखिलेश के ठीक पीछे बैठने वाले मनोज पांडे ने देखते ही देखते ऐसा सियासी दांव चला कि अखिलेश बगले झांकने को मजबूर हो गए। ये वोट अंतरात्मा की आवाज पे होता है। जो कैंडिडेट अच्छा लगा उसको वोट दिया। फिर बाकी वोट किसको दिया हुआ है, शिवपाल सिंह यादव जी एजेंट हैं, वो आपको बता देंगे किसको वोट दिया है। साफ तौर पे आरोप लगा खरीद फरोख्त। जिस जिले से राजनीति करता हूँ वहाँ प्रधानमंत्री राजनीति करता था, वो नहीं खरीद पाया तो किसी और की हैसियत नहीं है खरीदने की। बात अंतरात्मा तक पहुँची तो अखिलेश ने बागियों पर निशाना साधते हुए पूछा कि कल जनता को क्या मुंह दिखाओगे, अपनी अंतरात्मा को कैसे जवाब दोगे। किसका क्या पता कि कौन क्यों जा रहा है। अब सम्मान भी किसी को अच्छा नहीं लग रहा तो हम क्या करें उसके लिए, लेकिन ये सब कुछ जनता देख रही है। अपनी अंतरात्मा से अगर वोट दिया तो उनकी अंतरात्मा फेस कैसे करेगी जनता को जिसने चुन करके भेजा है। भारतीय जनता पार्टी ने खरीद फरोख्त तो लोकतंत्र में तो ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने खरीद फरोख्त करी है। जैसे बरसात के सीजन में कुकुरमुत्ते उगाते हैं और बाद में टूट जाते हैं। कुछ कुकुरमुत्ते हर पार्टी में होते, बीजेपी में टूटन हुई। बीजेपी वो तो ऐसे ह्यूमन नेचर, आदमी परफेक्ट नहीं होता है, तो पहचान में तो गड़बड़ी किसी से भी हो सकती है। हालांकि इस दौरान अखिलेश के लिए राहत वाली खबर भी आई। नाराजगी की खबरों के बीच पल्लवी पटेल ने दावा किया कि उन्होंने पीडीए को वोट किया है। आज का आपका वोट एनडीए के प्रत्याशी के पक्ष में, पीडीए के लिए खुल के बता दिए। थोड़ा सा बड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। पीडीए मतलब क्या? मुझे लग रहा है मुझसे ज्यादा खुल के कोई नहीं बता रहा। पीडीए क्या नाराजगी दूर होगी आपकी? जो अभी बताया जा रहा है अखिलेश यादव और आपके बीच में काफी तकरार हुई है फोन पर। मेरा कल का मुद्दा भी पीडीए था, आज का मुद्दा भी पीडीए है, कल का मुद्दा भी पीडीए रहेगा। समाजवादी पार्टी के खरीद फरोख्त के आरोपों पर बीजेपी और सहयोगी दलों ने पलटवार किया है। राजा भैया ने तो यहाँ तक कह दिया कि एक चवन्नी तक नहीं मिली है। सपा का समाप्तवादी पार्टी बनना तय है। सपा का भविष्य अंधकारमय है। सपा एक डूबता हुआ जहाज है जिसका ना कोई मतलब वर्तमान दिखाई दे रहा है ना भविष्य दिखाई दे रहा है। तो जो समझदार है अपना वो अगर उनकी अंतरात्मा की आवाज़ और देश का भविष्य सबका ध्यान रखते हैं। वो लोग भाजपा का साथ दे रहे हैं, हमारे प्रत्याशी के पक्ष में अगर अपनी अंतरात्मा की आवाज़ पर वोट दे रहे हैं
उनका अभिनंदन है। हमने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के पक्ष में वोट मतदान के राजा भैया आरोप लग रहे हैं कि खरीद फरोख्त की गई, ऐसे आरोप लग रहे हैं। भैया हमको तो चवन्नी नहीं मिली है अब जिसको मिला हो उससे पूछिए। वो पहले ही देखिए, वो डीलिंग इनकी खुद अमित शाह जी से हुई। किसकी डीलिंग? अखिलेश यादव जी की डीलिंग अमित शाह जी से हुई। बड़ी बात आप बता रहे हैं, अखिलेश यादव की डीलिंग अमित शाह से हुई। इसके बाद तब संजय सेठ का पर्चा भरा गया है। लोकसभा चुनाव नजदीक हैं और यूपी से लोकसभा की सबसे ज्यादा 80 सीटें आती हैं और आज दिन भर जिस तरह से राज्यसभा की एक सीट के लिए सियासी खींचतान और दल बदल का दौर चलता रहा, तो उससे साफ है आने वाले चुनावों से पहले एसपी के कई और विधायक पाला बदल सकते हैं। सवाल अखिलेश के सियासी नेतृत्व पर भी उठने लाजमी हैं, जो अपने ही घर के सदस्यों का विश्वास जीतने में नाकाम रहे, और सवाल इंडिया गठबंधन पर भी, जो केंद्र में काबिज बीजेपी को उखाड़ फेंकने का सपना तो देख रही है, लेकिन मजबूत सियासी किलेबंदी करने में बेहद कमजोर दिखाई दे रही है। तो अभी तक जो तस्वीर निकलकर सामने आ रही है, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के कुल 8 विधायक जो बागी हुए, इनमें से 7 ने बीजेपी उम्मीदवार को वोट दिया, जबकि 8वें का वोट इनवैलिड हो गया। इन 8 विधायकों में से 3 ब्राह्मण विधायक हैं। इनमें सबसे चर्चित नाम मनोज पांडे का। मनोज पांडे जो समाजवादी पार्टी के मुख्य सचेतक थे, मनोज पांडे जो 3 बार से समाजवादी पार्टी के विधायक हैं। मोदी योगी लहर में भी ऊंचाहार सीट से समाजवादी पार्टी को जीत दिलाते रहे वही मनोज पांडे आज बागी हो गए, और माना यह जा रहा है मनोज पांडे को बीजेपी रायबरेली से लोकसभा चुनाव लड़वा सकती है। मनोज पांडे के रूप में बीजेपी को एक बड़ा ब्राह्मण चेहरा इलाके में मिल गया है। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी संजय त्रिपाठी इस वक्त मौजूद हैं। संजय, मनोज पांडे जो अखिलेश यादव के बेहद करीबी, उनका इस तरीके से पाला बदल लेना, मतलब सीधे सीधे रायबरेली लोकसभा चुनाव यही मनोज पांडे ने निशाना साधा है? बिल्कुल हो सकता है रोमाना ये निशाना हो उनका, लेकिन आप इस बात को समझिए कि लगातार समाजवादी पार्टी के भीतर रहते हुए जिस तरह से मनोज पांडे एक ब्राह्मण नेता थे, और उस पार्टी के भीतर समाजवादी पार्टी के कुछ नेता, मैं स्वामी प्रसाद मौर्य का नाम लूँगा, जिन्होंने साफ तौर पर सनातन धर्म, हिंदू धर्म ग्रंथों को, हिंदू मंदिरों को निशाना लगाया और उनके बारे में कई अनाप शनाप टिप्पणियां की, और मनोज पांडे ने उसका विरोध किया, लेकिन पार्टी के लेवल पर कभी उसका विरोध नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं घुटन महसूस हो रही थी मनोज पांडे को, और अब जब राज्यसभा चुनाव का मौका था और रायबरेली से उनकी महत्वाकांक्षा जागी थी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक मजबूत उम्मीदवार की तलाश में निश्चित रूप से मौका देखकर एक तरीके से चौका मनोज पांडे की तरफ से लगा दिया गया। बहुत शुक्रिया आपका संजय त्रिपाठी। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए, और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।